डियर स्टूडेंट कोलीग्स लॉयर्स अस्सलाम वालेकुम। क्रिमिनल लॉ के अंदर पाकिस्तान पिनल कोड जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसका आज हमारा लास्ट जो उसका चैप्टर है वो 22 है। और 22 चैप्टर जो है वो रिलेट करता है ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनॉयस के मुतल्लिक। इसके अंदर क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, जिसके अंदर हमने 2 सेक्शन इसके अंदर डिस्कस करने हैं और एक सेक्शन 503 है जिसके अंदर क्रिमिनल इंटिमिडेशन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन है, और सेक्शन 506 जो है उसके अंदर उसकी पनिशमेंट कितनी किस्म की पनिशमेंट है और कितनी पनिशमेंट है ये हमने डिस्कस करना है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है ये पेपर जो कंपटीशन के है उसके हवाले से भी पास दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रैक्टिस के अंदर भी इसकी जो सेक्शन 506 है उसकी इम्पोर्टेंस है। हमारा चैनल लॉ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब के ऊपर प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो हर वीडियो है वो आपको मौसूल हो सके। क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है ये सिंपल अल्फाज के अंदर इसकी अगर मीनिंग को हम आपको बता दें, क्रिमिनल इंटिमिडेट कहते हैं किसी को डराना धमकाना किसी भी ज़राए के साथ, ख़ुद या किसी ज़रिए के साथ अगर किसी को डराया जाए या धमकाया जाए और उस डराने या धमकाने की वजह से वो पर्सन जो है वो काम कर दे जिसका वो लीगली बाउंड नहीं है काम करने का, या ऐसा काम छोड़ दे जिसको वो लीगली तौर पर छोड़ने का पाबंद नहीं है, तो इन दोनों सूरतों में अगर ऐसा कोई फंक्शन परफॉर्म कर देता है और उस डराने की वजह से गैर कानूनी काम कर देता है तो कानून ने कहा कि वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के सेंस में आता है। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन को सेक्शन 503 जो पाकिस्तान पिनल कोड है उसके अंदर उसकी डिफ़ाइन किया गया है, जिसको हम रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद उसको फर्दर जो है हम डिस्कशन करेंगे। Whoever threatens any person with an injury to his person, reputation or property, or to person or reputation of any in whom that person is interested with intent to cause harm to that person or to cause that person to do any act which is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do as the means of avoiding the execution of such threat commits criminal intimidation। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है उसके अंदर मेजर जो इंग्रेडिएंट हैं उसका पहला इंग्रेडिएंट है कि थ्रेट ऑफ इंजरी टू पर्सन, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन। 3 चीज़ों जो हैं इसके अंदर कानून ने कहा, पहली चीज़ जो ये है कि थ्रेट ऑफ इंजरी हो, किसको हो, 3 पर्सन को थ्रेट ऑफ इंजरी हो, एक पर्सन को हो जाए या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को हो जाए या थ्रेट ऑफ इंजरी टू रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन हो जाए, तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर आ जाएगा। 3 चीज़ें पहले के अंदर हम आ जाएगी कि एक इंजरी हो, इंजरी टू दी पर्सन, सॉरी थ्रेट ऑफ इंजरी टू एनी पर्सन, थ्रेट ऑफ इंजरी टू एनी पर्सन प्रॉपर्टी या थ्रेट ऑफ इंजरी टू एनी पर्सन रेपुटेशन। ये 3 चीज़ें पहले इंग्रेडिएंट के अंदर आ जाएं। दूसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर है कि इंटेंशन टू काज अलार्म और टू काज एन एक्ट विच ए पर्सन इज नॉट लीगली बाउंड टू डू और एन ओमिशन विच ए पर्सन इज लीगली इंटाइटल्ड टू डू। इंटेंशन टू काज अलार्म कि उसको ख़तरनाक सूरत हाल के अंदर दाखिल कर देना, उसको अलार्म दे देना, उसको ऐसी कॉशन दे देना कि अगर तूने ये काम ना किया, इंटेंशनली तौर पर नीयत के साथ उसको चैलेंज किया गया कि अगर तूने ये काम जो कानूनन तौर पर वो करने का जो पाबंद नहीं है उससे गैर कानूनी तौर पर काम लिया जाए, जो उसको कहे कि ये काम छोड़ दो जबकि वो लीगली तौर पर वो काम करने का पाबंद है, तो उस सूरत में ये दूसरा जो इंग्रेडिएंट है तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर आ जाएगा। तो ये 2 जो मेजर उसकी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। इसकी मैं मिसाल से इसकी वजाहत कर दूं कि अगर कोई पर्सन है वो किसी पर्सन को रजिस्ट करता है
डिजिस्ट करता है कि आप इस जो सिविल कोई सूट चल रहा है उसकी जो प्रोसिक्यूशन है उसको छोड़ दो। अगर तुमने ये ना छोड़ा तो मैं आपके जो फलां है उसको प्रॉपर्टी को नुकसान कर दूंगा, या उसको धमकी देता है कि अगर तुमने ये इसकी पैरवी ना छोड़ी इस दावा की तो मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा, तो ऐसा प्रॉपर्टी को नुकसान कर दूंगा, या तुम्हारा जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो मैं इसको नुकसान कर दूंगा, तो सेक्शन 303 है उसके ज़ुमरे में ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर आ जाएगा कि उसने जो उस पर्सन को थ्रेट किया है, उसकी रेपुटेशन को इंजरी की है, उसके पर्सन को थ्रेट किया है, तो उस सूरत में उसकी इंटेंशन ये है कि उसकी रेपुटेशन को लॉस हो जाए। तो सेक्शन 506 है उसके अंदर इसकी पनिशमेंट है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन की डेफिनेशन हमने डिस्कस की 503 के तहत, और उसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 506 जो है 506 पाकिस्तान पीनल कोड। देयर आर टू काइंड ऑफ पनिशमेंट। फर्स्ट इज whoever commits the offence of criminal intimidation shall be punished with imprisonment either of discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। अगर सिंपल क्रिमिनल इंटिमिडेशन है तो उसकी सज़ा 2 साल है और उसके साथ जुर्माना है, या सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकती हैं। उसके बाद है उसकी सेकंड टाइप ऑफ जो पनिशमेंट है वो सिवियर वन है। वो है कि इफ़ ए थ्रेट टू काज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड इफ़ द थ्रेट be to the cause death or grievous hurt or cause the destruction of any property or by fire or cause an offence punishable with death or imprisonment for life or with imprisonment or from which may extend to 7 years or to impose unchastity to women shall be punished with imprisonment or for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। इसकी सेकंड जो 506 की जो सेकंड क्लॉज है उसकी प्रोवाइडेड के अंदर है कि अगर वो जो थ्रेट है, अगर वो जो धमकी है वो किसी को मौत जो है डेथ की उसको धमकी दी जाए, या उसको ग्रीवियस हर्ट की जो है वो ऐसी धमकी दी जाए, क्रिमिनल इंटिमिडेट किया जाए उसको, और उसकी हर्ट जो उसको करने का या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो उसको, कि अगर उसको धमकी दी जाएगी ये तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है यो वो तबाह कर दी जाएगी, और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर की उसके अंदर धमकी दी जाए, तो इस किस्म का अगर कोई ऑफेंस की धमकी देता है तो उस सूरत में उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत या उसके साथ उम्र कैद की सज़ा या 7 साल तक की जो सज़ा है वो 506 ज़िमन 2 के तहत जो है वो सज़ा उसको दी जाएगी। तो ये 506 जो ज़िमन 1 है उसके अंदर 2 साल सज़ा है, और 506 ज़िमन 2 के अंदर उसकी 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, और 7 ईयर जो इम्प्रिजनमेंट वो नॉन बेलेबल भी है। और ये 506 जो है ये कोग्निजिबल ऑफेंस है, और इसके तहत जो डायरेक्ट पुलिस को अख्तियार है कॉग्निजेंस का, और वो इसके अंदर डायरेक्ट FIR लॉन्च करते हैं। और इसके साथ जो ज़िमन 2 है वो उसके अंदर जो नॉट बेलेबल है, और उसके अंदर जो सज़ा है वो भी 7 ईयर है। तो ये एक कंसेप्ट है जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको जो है वो बता दिया। इसी जो आज का हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है इसको हमने क्लोज़ कर दिया। इसका आलमोस्ट जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। तो इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आपसे जो है आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। फर्दर नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है और न्यू लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। और ज़रूर आपको ये हमारा आज का जो सब्जेक्ट है पाकिस्तान पीनल कोड क्रिमिनल लॉ के अंदर ये आपको इंशाल्लाह पसंद आया होगा। आप इसके अंदर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल लॉ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें और अपने व्यूज़ दें हमारे जो चैनल के ऊपर, और ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर जो है इसके अंदर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। तो इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।